प्यारे साथियों, हमारे इस सीरीज़ का चौथा वीडियो आप सभी विद्यार्थियों को समर्पित है। मैंने बताया था कि पूरा जिला दर्शन मैं कवर करवाऊंगा आपको। पूरा जिला दर्शन यानी पूरा राजस्थान जीके के जितने क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर छपने वाले हैं उन सभी मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। प्यारे साथियों, चौथा वीडियो है, इसके अंदर हम देखते हैं कि मैं ज़िले वाइज आपको प्रश्न करवा रहा हूँ। यानी 50 ज़िले हैं तो 50 ज़िलों के जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छप सकते हैं, उन सब मुद्दों पर बात करेंगे। और दोस्तों, आपको बता देता हूँ, ये वीडियो आपके लिए केवल पशु परिचरण नहीं, आगे और भी जो भर्तियां हैं जैसे एलडीसी है, सीईटी है, बीएसटीसी है, पीटीटी, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो को पैसेंस बना के पूरा देखेंगे। और जो साथी नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और इसी के साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसके साथ जिन साथियों ने अभी तक व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं किया है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना इस नंबर पे, ठीक है। और न्यू है, एक वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट आपके द्वारा हो जाना चाहिए। अब कई विद्यार्थी कमेंट में अपने नंबर लिखते हैं, कमेंट में नंबर लिखने की कतई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आप मेरे वाले नंबर जो इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज डालो पर्सनली। अब वहाँ पे आप मुझे उसका क्या है कि फिर मैं कैसे देख पाऊँ बताओ। वो व्हाट्सएप पे आप मैसेज डालो, और फेसबुक पे डालते हो तो मैं देखो फेसबुक पे थोड़ी रिप्लाई दे पाऊंगा। फेसबुक पे बहुत से कमेंट पड़े हैं, उनका रिप्लाई नहीं दे पाता मैं। आप व्हाट्सएप पे आओ, व्हाट्सएप पे आपको टाइम मिलते ही रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला प्रश्न, पाली के उद्योगों के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है दोस्तों, कई बार इस प्रश्न को पूछ लिया गया है। पाली में जो उद्योग, वस्त्र उद्योग है, वस्त्रों के उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जो आपकी लूनी नदी है ना, लूनी, वो प्रभावित होती है। इंपॉर्टेंट है लूनी, लेकिन यहाँ पर लूनी है ही नहीं तो इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आउवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी। तो दोस्तों मैक मॉसन का नाम लिया जाएगा। आउवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी, मैक मॉसन का नाम यहाँ से लिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं, पाली, नागौर तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। ये भी प्रश्न पूछ लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आपके धूसर भूरी ग्रे ब्राउन जो है जलोढ़ मृदा यहाँ पे देखने को मिलती है पाली, नागौर और जालोर वाले क्षेत्र में। देखिएगा यहाँ पर नागौर जिले में डीडवाना, कुचामन तथा अजमेर जिले के केकड़ी, ब्यावर जो है यहाँ से नए जिले बन चुके। तो यहाँ पर भी यही भूरी ग्रे जो है ब्राउन मिट्टी है देखने को मिल जाती है। राजस्थान का कौन सा जिला टोड रॉक फॉस्फेट खनिज का उत्पादक नहीं है। तो दोस्तों पाली नहीं है, बाकी उदयपुर, जैसलमेर और जयपुर तो है, लेकिन पाली नहीं पूछा है आपसे। उसके बाद बात करते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय जोजावर किस जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, पाली जिले में स्थित है। जोजावर जो है पाली जिले के अंदर स्थित है। जेल प्रहरी का ये थर्ड शिफ्ट का प्रश्न आपके सामने था। उसके बाद बात करते हैं, मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जालोर दुर्ग में, जालोर में स्थित है। याद रखिएगा, स्नातक स्तर जो सीईटी एग्जाम था उसके अंदर आपसे पूछा गया था। मलिक शाह की मस्जिद जो आपके जालोर के अंदर आ जाती है। उसके बाद बात करते हैं, गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है। तो गोडवाड़ी बोली का जो क्षेत्र है वो जालोर रहेगा। कौन सा क्षेत्र रहेगा, जालोर। ऐतिहासिक स्थल जबालीपुरी की आधुनिक पहचान आपसे पूछे जाए तो जालोर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है। सुवर्णगिरी पूछे आपसे तो दोस्तों जालोर दुर्ग आ जाता है, लेकिन आपसे जब भी स्वर्णगिरी पूछ लिया जाए तो सोनारगढ़, जैसलमेर आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है। तो जालोर का किला ये सूकड़ी नदी के किनारे। उसके बाद बात करते हैं हम अगले हमारे प्रश्न पर, भीनमाल सभ्यता का पता रतनचंद्र अग्रवाल द्वारा वर्ष 1953-54 ईस्वी में सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लगाया गया। तो ये जालोर के अंदर ही लगाया जाता है। अगला प्रश्न, चौहान वंश, जालोर का चौहान वंश का संस्थापक कौन था। इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, कीर्तिपाल चौहान। वैसे चौहान वंश का संस्थापक पूछे तो वासुदेव चौहान है। सांबर के चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता भी आ जाती है, ये भी आप जानते हैं। और जालोर के चौहानों की कुलदेवी जो आपकी आशापुरा माता या मोद्री, जिनका मंदिर मोदरा और नाडोल पाली में बना हुआ है। कीर्तिपाल चौहान जालोर के चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं, मोती भारत
किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? तो करेक्ट आंसर जालोर हो जाता है, मोती भारत। उसके बाद बात करते हैं निम्न में से राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये करेक्ट आंसर आपका जालोर हो जाएगा। उसके बाद ब्रह्म सिद्धांतों के लेखक ब्रह्मगुप्त ने किस शहर में रहकर गणित संबंधी ज्ञान का प्रसार किया था? तो दोस्तों भीनमाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रह्मगुप्त ने किस शहर में रहकर गणित संबंधी ज्ञान का प्रसार भीनमाल में किया था? राजस्थान का वह जिला जो अब इसबगोल जीरा टमाटर की उपज के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जालोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेटा ग्राम किस जिले में स्थित है? तो ये दोस्तों जालोर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न, जालोर जिले से अलग कर सांचौर को नया जिला बनाया गया। बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कानड़देव कहाँ का शासक था? तो ये दोस्तों जालोर का ही शासक था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का वर्णन हमें मिलता है? जालोर विजय का जो वर्णन हमें मिलता है वो आपके मिल जाता है कानड़देव प्रबंध से, कानड़देव प्रबंध। उसके बाद बात करते हैं युआन च्वांग द्वारा लिखित पीलो मोलो के रूप में किस स्थान की पहचान की गई? तो भीनमाल की गई थी। सुना होगा अक्सर आपने इस प्रश्न को, है थोड़ा नया लेकिन सुना होगा। उसके बाद चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की, इजी क्वेश्चन है, हवेंगसान ने की थी। उसके बाद बात करते हैं कौन सी नगरी महाकवि माघ की नगरी के तौर पर जानी जाती है? तो भीनमाल जालोर ही है। उसके बाद एक ऐसा किला जिसका कोई दरवाज़ा आक्रमणकारी आज तक नहीं खोल सका, हसन निज़ामी का कथन है ये वाला। तो ये किस किले के बारे में है? तो ये दोस्तों जालोर किले के बारे में ही बताया गया है। आज तक कोई आक्रमणकारी इसका दरवाज़ा कहते हैं कि नहीं खोल पाया है। उसके बाद बात करते हैं शिशुपाल वध का लेखक है? तो शिशुपाल वध का लेखक भीनमाल का माघ हो जाएगा। उसके बाद किस किले के संदर्भ में राइयों का भाव रातों बिका? तो दोस्तों उक्त कथन जो है आपके जालोर किले के बारे में आ जाता है। अगला प्रश्न, किस किले के संदर्भ में यह कहा गया कि कोई आक्रमणकारी इसका दरवाज़ा नहीं खोल सका? तो जालोर का किला जालोर ज़िले में आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस किया। उम्मीद है कि जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझ में आ चुका है। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।